भारत की सभ्यता के सबसे अंधेरे कोनों में एक ऐसी परंपरा सांस लेती रही है जिसे लोग देखने से भी कतराते हैं। वो परंपरा अघोर। कहते हैं अघोरी बनना मतलब जीवित रहते हुए मृत्यु को जीना। जहां लोग रोशनी ढूंढते हैं, अघोरी वहीं कदम रखते हैं जहां सिर्फ काले धुएं की गंध होती है। उनकी यात्रा शुरू होती है शमशान की उस आखिरी चिता से, जहां आग बुझ तो जाती है लेकिन उसका ताप साधक के भीतर जल उठता है। वो महसूस करता है मरण ही मोक्ष है और मोक्ष ही मेरा मार्ग। प्राचीन काल में ये साधक रुद्र के भक्त थे, लेकिन समय के साथ वे उन रहस्यों तक पहुंचे जिनसे सामान्य मनुष्य का सामना होना भी असहनीय है। कपाली, तांत्रिक, सिद्ध सभी एक बिंदु पर आकर एक ही दिशा में देखते हैं, शमशान की कालिमा में चमकते शिव के अघोर रूप की ओर। फिर आया मध्यकाल और प्रकट हुए बाबा कीनाराम। कहते हैं कि एक रात महाशमशान में उन्हें एक आवाज सुनाई दी, न मनुष्य की न पशु की, एक ऐसी आवाज जिसमें संसार का सारा मौन भरा था। उसी रात उन्हें अघोर का ज्ञान मिला और उसी रात अघोरी परंपरा अमर हो गई। ब्रिटिश भारत में इन साधकों को देखकर बाहरी लोग कांप उठते थे। शमशान की भग्न चिताओं के बीच नंगे पांव चलते हुए, राख में लिपटे, शून्य में डूबी आंखें, मानो दुनिया की हर सीमा को तोड़कर एक ऐसी जगह पहुंच गए हों जहां सिर्फ एक सत्य है, सब नश्वर है, सब राख बनता है और राख ही शिव है। आज भी वाराणसी की अंधेरी गलियों में, हिमालय की बर्फीली गुफाओं में, तिरस्कृत गांवों के किनारों पर कुछ ऐसे साए चलते हैं जिन्हें लोग साधक नहीं, शक्ति का चलित रूप मानते हैं। अघोरी साधक मृत्यु से नहीं डरते, वे उससे बात करते हैं। वे न जीवन से आसक्त होते हैं न मृत्यु से विचलित। उनके लिए दोनों एक ही दरवाजे के दो पहलू हैं, जिसके पीछे छिपा है परम अंधकार और परम प्रकाश। और सबसे विचित्र बात, इतनी काली साधना के बीच भी उनके हृदय में दहकती है एक अनकही करुणा, जो समाज के सबसे त्यागे हुए लोगों तक पहुंचती है। परंतु फिर भी उनके मार्ग को समझना सिर्फ उन्हीं के लिए संभव है जो अंधेरे को अपने अंदर उतरने देते हैं।